हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक पंचायत राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पंचायत राज की विशेषताएं, पंचायत राज का महत्व तथा पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए कदम विषय पर बताया था। आज हम पंचायत राज के आलोचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें पंचायत राज की उपलब्धियां, समस्याएं या विफलताएं और पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु सुझाव, इन पर चर्चा करेंगे। पंचायत राज के संबंध में कहा जा सकता है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायत राज की शुरुआत को एक ऐतिहासिक घटना माना गया। पंचायत राज संस्थाओं से अधिक अन्य किन्हीं संस्थाओं को शायद ही इससे ज़्यादा प्रशंसा मिली हो। पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं पंचायत राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं क्रांतिकारी है। प्रोफेसर रजनी कोठारी के शब्दों में, इन संस्थाओं ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केंद्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञ इन संस्थाओं को समझने लगे हैं। अब ये राज्य विधानमंडल के बजाय पंचायत समिति और जिला परिषदों को तरजीह देने लगे हैं। वस्तुतः इन संस्थाओं ने देश के राजनीतिकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिकरण तथा ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारी में वृद्धि करके गांव में जागरूकता उत्पन्न कर दी है। उपलब्धियों के संबंध में हम कह सकते हैं कि देश में पंचायत राज की निम्न विभिन्न उपलब्धियां रही हैं। नंबर 1, समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पंचायत राज संस्थाओं से गांव में राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है, जिसके कारण ग्रामवासी इन संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए आकर्षित हुए हैं। दूसरा, अधिकारों के प्रति चेतना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच जनतांत्रिक मूल्यों के विकास से अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है। मताधिकार चेतना इसी सामान्य चेतना का विशिष्ट स्वरूप है। नंबर 3, गाँव में भौतिक विकास। पंचायत राज व्यवस्था ने न केवल ग्रामवासियों के मानसिक विकास में योगदान दिया है, बल्कि गांव के भौतिक विकास में भी कारगर भूमिका निभाई है, जिससे गांव में परिवहन, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे सामान्य ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर में आंशिक सुधार हो पाया है। नेक्स्ट, शिक्षा। पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत ने साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया, बल्कि गांव के व्यक्तियों के विचारों व मूल्यों में परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है। नेक्स्ट, सामाजिक बुराइयों का समापन। पंचायत राज व्यवस्था के लागू होने के बाद गांवों में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी एक वातावरण तैयार हुआ, जिसके अंतर्गत मृत्युभोज, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिला अत्याचार जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य किया गया है।
नेक्स्ट है ग्रामीण नागरिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि एवं विकास। पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से गाँव के लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी मिल पाई है, इसलिए उनको सहज रूप में अपने क्षेत्रीय या अपने गांव के विकास के लिए सुअवसर प्राप्त हुआ है और साथ ही उनके आत्मविश्वास का विकास हुआ है। ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना। गांव में महिलाएं भी पंचायत राज व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। विशेष रूप से 73वां संविधान संशोधन विधेयक इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से कारगर सिद्ध हो रहा है और महिलाएं अपने अधिकारों एवं पंचायती राज में सहभागिता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है गांव में स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनसे गांव के लोग ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, इसलिए गांव से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो विकासात्मक समस्याएं हैं उनके समाधान में पंचायत राज व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा कर रही हैं। पंचायत राज के कारण अब गाँवों की अवहेलना करना आसान कार्य नहीं रह गया है। गाँव के पिछड़े वर्ग में चेतना आई है। गाँव की महिलाएं भी राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने लगी हैं। गाँव का जागरण राज्य स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम हुआ है। दबाव समूह की राजनीति अब नगरों की बपौती नहीं रह गई है। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। पंचायत राज नई नई मांगों को जन्म देकर गांव को आगे बढ़ा रहा है। गांव वालों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई है और उनमें स्थिति सुधारने के लिए भाग्य भरोसे नहीं बैठकर कुछ न कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। पंचायत राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य ये सामने आया है कि ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय जाता रहा है। अंग्रेजी शासन के युग में ग्रामीण नौकरशाही की शक्ति से आतंकित थे। अब ग्रामीण जन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर विश्वास के साथ उनसे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान करवाने में सक्षम हैं। आज हम इतना ही विचार विमर्श करेंगे। आगे वाले व्याख्यान में पंचायत राज की समस्याएं या विफलताएं और इन समस्याओं के समाधान के क्या सुझाव हो सकते हैं वो अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है क्या?